आयत करीमा का विर्द जिस भी मकसद के लिए पढ़ा जाता है, अल्लाह पाक उस मकसद में कामयाबी अता फरमाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है ये। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे, तो उन्होंने ये कलिमात पढ़े थे। इन कलिमात के पढ़ने और इसकी बरकत की वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें नजात अता फरमाई थी। बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम, ज़ाहिर और पोशीदा जो भी ऐसा काम या ऐसा मकसद जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ, तो आयत करीमा का विर्द करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। ये बहुत मुजर्रिब अमल है। बड़े बड़े औलिया कराम फरमाते हैं कि जो भी काम ऐसा जो आज तक आपका नहीं हुआ, जो अभी तक आपका फंसा हुआ काम था, जो कि आपको नामुमकिन लग रहा है, आयत करीमा का विर्द करें। फिर देखिए कि किस तरह आपका काम अल्लाह पाक मुकम्मल फरमा देते हैं। क्योंकि आयत करीमा का मतलब है कि मैं अपने गुनाहों की तलाफ़ी करती हूँ या तलाफ़ी करता हूँ। क्योंकि इसका मतलब और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह पाक, बेशक तेरी ज़ात तो पाक है, कसूरवार तो मैं हूँ, गुनाहगार तो मैं हूँ, जालिम तो मैं हूँ। जब हम अपना इकरार जुर्म कबूल कर लेते हैं, तो अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा हो जाता है और अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा देते हैं। और जिस भी मकसद के लिए इसे पढ़ा जाता है, अल्लाह पाक उस मकसद को पूरा फरमाते हैं, उसमें कामयाबी मिलती ही मिलती है। क्योंकि जब अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे, हमारे जो हमने गुनाह किया है उसमें हम अपना गुनाह कबूल करके जब माफ़ी तलब करेंगे और जिस भी मकसद के लिए इसे पढ़ेंगे, अल्लाह पाक इसके पढ़ने से, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमें कामयाबी देंगे। तो इसका भले आप 100 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत बड़ा है, जो अभी तक नहीं हुआ, तो औलिया कराम लिखते हैं कि 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लेना चाहिए। और एक ही जगह बैठकर अगर मजलिस के तौर पे पढ़ लिया जाए, यानी बहुत से अगर आप लोग बुलवा लेते हैं, 1.25 लाख एक ही दिन में अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं, तो उस मकसद में कामयाबी यकीनी ही यकीनी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि खुद तो नहीं पढ़ा लेकिन सभी पढ़ने वाले बुलवा लिए। जिस तरह लोग करते हैं कि मदरसे से बच्चों को बुलवा लेते हैं और इसको पढ़वा लेते हैं, और फिर वो आकर कहते हैं कि इस आयत का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कैसे आपको फ़ायदा होगा? क्योंकि इस आयत का तर्जुमा ही ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपने गुनाहों की तलाफ़ी करता हूँ। जब आपने अपने गुनाहों की तलाफ़ी ही नहीं की, तो किस तरह इसका असर होगा? तो कोशिश करें कि अगर आप पढ़वाने वाले हैं, मतलब लोगों से भी पढ़वाएंगे, करीब के रिश्तेदार या मदरसे से अगर बच्चों को भी बुलवाएंगे, तो खुद भी पढ़ें। तो इंशाअल्लाह आपको इसके पढ़ने की बरकत से कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह।